भारत करने जा रहा है अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट। तो अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट यानी हिंदी में अखंड भारत इवेंट। पाकिस्तान बांग्लादेश को न्योता भेजा गया है अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट में। उनको कहा जा रहा है आप भी आइए शिरकत करें। गज़वा-ए हिंद का एक जो लोग है वो बातें करते हैं, कहीं ऐसे ही तो नहीं। भारत अपने उसने प्लान का जो है वो आगाज कर दिया कि अखंड भारत। पार्टीशन से पहले तो एक ही भारत था ना, वो पाकिस्तान भी उसी में शामिल था। बांग्लादेश के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात हैं वो कुछ इतने अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के साथ भी इतने अच्छे नहीं है, लेकिन इन दोनों मुल्कों को इनवाइट किया गया है। तो पाकिस्तान से तो एक्सेप्टेंस भी आ गया है। पाकिस्तान ने कह दिया है हम इसमें शिरकत करेंगे। जरा आया हुआ है दुनिया के अंदर। ऐसा मालूम होता है कि सदियों की जो पुरानी दोस्ती थी वो टूट रही है। हम तो ये सुनते रहे गजनवी से लेके गंडापुर तक सारे सोमनाथ जाते थे और इंडिया पे हमला करते थे, और ये तो हमारे मुसलमान ब्रदर थे पाकिस्तान में रहने वाले। लेकिन अब लग रहा है कि इस मुसलमान ब्रदर को कुचलने के लिए दोनों तरफ से एक कोई प्लान हो रहा है और हमें प्रेशर पे रखना चाहते हैं ताकि हम कश्मीर की जाने हमारी तवज्जो ना जाए। हमारा सारा फोकस जो है वो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे रहे और इंटरनल हालात पे रहे। इंडिया पे हुकूमत की है, हम तो इंडिया पे हुक्मरानी का ख्वाब देख रहे हैं। हम उनको कैसे अपना बड़ा भाई मान लें। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के इशू को एक लेंस से देखा है जो इंडिया का लेंस है, कि उनकी वहां पर हमने हमेशा कहा कि कारजाई दौर में भी, अशरफ गनी दौर में भी वहां पर ऐसे इश्यूज थे जो पाकिस्तान को प्रॉब्लमेटिक जो है वो रहे। इंडिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को न्योता भेजा है, और एक सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं, अन्य नेबरिंग कंट्रीज भी जो हैं हमारे, जैसे भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, इसके सिवा मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया के भी देशों को न्योता भेजा गया है। इन सबको बुलाया जा रहा है। कह रहे हैं हम कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका 150 साल पूरा हो रहा है। और मत भूलिए ये 150 साल जैसे हो रहा है, यानी कि इस IMD ने आप लोगों को भी सर्व किया है। तो ये इतिहास का ऐसा पहलू है जो कि आपको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, और आप भी आइए हमारे साथ इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। आज तक अगर आप देखें तो हमने जो सेलिब्रेट किया है वो कहीं ना कहीं वो चीजें हैं जो कि एक दूसरे को बांधने वाली चीजें नहीं थी। ये शेयर्ड हिस्ट्री की बात हो रही है। डिफरेंसेस को अलग रख के हमारा जो शेयर्ड इतिहास है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो भारतीय उपमहाद्वीप है, कहीं ना कहीं आज हम मॉडर्न डे में इसको अलग अलग देशों में तोड़ लें, लेकिन वो बात तो किसी से छुपी नहीं। हजारों साल से हमारा एक कॉमन हेरिटेज, एक कॉमन हिस्ट्री रहा है। दोस्तों उसी को वापस से एक बार फिर यहां पे पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। पाकिस्तान ने यहां पे इस इनवाइट को एक्सेप्ट भी कर लिया है। पाकिस्तान ने कहा कि हां हम पार्टिसिपेट इसमें करेंगे। बांग्लादेश से यूनुस साहब की ओर से अब तक ना हां ना तो ना सुनने मिल रहा है। हालांकि एक इंडियन ऑफिशियल का कहना है, IMD का ही, अगर ढाका ने कंफर्म किया तो ये हिस्टोरिक मोमेंट होगा, क्योंकि हम चाहते हैं सभी देशों के ऑफिशियल्स जो इस IMD के साथ, इस शेयर्ड हिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, उन सभी देशों के ऑफिशियल्स आए और कहीं ना कहीं अनडिवाइडेड इंडिया के वो सारे ऑफिशियल्स हों जो कि IMD के एस्टैब्लिशमेंट से ही जुड़े हैं या उसी के ऑफशूट हैं, तो वो सब आए और इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। दोस्तों यहां पे बहुत बड़ा इवेंट किया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक, अगर आप देखें तो स्पेशल लिमिटेड एडिशन 150 रुपए का कमेमोरेटिव कॉइन भी निकालने वाले हैं IMD के 150 साल पूरे होने पे। वैसे ही होम मिनिस्ट्री ने भी परमिशन दी है कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को एक स्पेशल टैब्लू बनाया जाएगा वेदर डिपार्टमेंट के 150 साल पूरे होने की खुशी में। दुबई UAE में इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री और अफगान वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी के दरमियान एक मीटिंग हुई है, जिससे टल्लियां खड़क गई हैं बहुत सारी जगहों पे। वो क्यों खड़ गई हैं? इसलिए खड़ गई हैं कि हम तो ये सुनते रहे गजनवी से लेके गंडापुर तक सारे सोमनाथ जाते थे और इंडिया पे हमला करते थे, और ये तो हमारे मुसलमान ब्रदर थे पाकिस्तान में रहने वाले। लेकिन अब लग रहा है कि इस मुसलमान ब्रदर को कुचलने के लिए दोनों तरफ से एक कोई प्लान हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? जबकि 2021 में जब तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान में आई, पाकिस्तान ने वेलकम किया, लेकिन उसके आने के बाद 44% इजाफा हो चुका है दहशतगर्दी के वाकयात में जो पाकिस्तान में हो रहे हैं। $7 अरब का असला अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ के गया। किस लिए? मुसलसल 3 साल से अमेरिका कैश में डॉलर्स अफगानियों को दे रहा है।
किस लिए, और अभी भी वहाँ पे जो इंडिया के ताल्लुकात बेहतरीन हैं, मुसलसल राब्ते हैं, और इंडिया के अफगान कौंसलर जनरल को कौंसलेट मुंबई में जो इंडिया ने खोल के दिया है वहाँ पे उसको इनवाइट किया है, वो वहाँ रहेंगे और ताल्लुकात अपने उन्होंने बहाल किए हैं। लेकिन जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की चौकियों पर हो रहे हैं, और 20 दिसंबर को हुआ जिसमें जनूबी वज़ीरिस्तान में, जिसमें 16 पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद हुए, और उसके खिलाफ पाकिस्तान ने कार्रवाई की, अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद से झड़पें हो रही हैं बॉर्डर पे। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि अफगान तालिबान टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इसी दौरान पाकिस्तान के ISA चीफ का दौरा है ताजिकिस्तान, जहाँ पे अहमद मसूद, जो अहमद शाह मसूद के साहबजादे हैं, वो नॉर्दर्न फ्रंट को कमांड कर रहे हैं। उनके साथ क्या बातचीत हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। इफ्तिखार साहब, आपसे बात शुरू कर लेता हूँ। आप ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान ने जो वाखान पे दबाव बढ़ाया, एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान में, ताजिकिस्तान में हम गए हैं किसी बातचीत के लिए, आपके ख्याल में पाकिस्तान का ये जो एक रिएक्शन आया है 45 साल बाद, मैंने देखा है कि पाकिस्तान ने इस तरह रिएक्ट किया है, क्या वजूहत है? देखिए, एक हमने पैराडाइमेटिक शिफ्ट देखा है अफगान पॉलिसी के अंदर। जो शुरुआत होती है जब पेशावर के अंदर बॉम्बिंग हुई थी पुलिस लाइन में, उसके बाद हाई लेवल डेलीगेशन गया और 3 बातें जो है वो की थी कि एक ये कि अगर आप टीटीपी का मसला सॉल्व नहीं करते तो हम बॉर्डर के ऊपर स्ट्रिक्टनेस करेंगे, वीज़ा और इकोनॉमी को जो है स्ट्रैंगुलेट करेंगे, और तीसरा ये कि अगर फिर भी नहीं करेंगे तो बॉर्डर्स और सिक्योरिटी से बढ़कर हम स्ट्राइक की जो है वो ताकत रखते हैं कि वी डू दैट। 3 साल बाद 2 साल बाद जब हम देखते हैं, ऑलमोस्ट हम सारे काम जो है वो कर चुके हैं अफगानिस्तान के साथ। ये जो अभी का पीरियड है, ये था कि उस रिलेशनशिप को दोबारा जो है वो जोड़ा जाए। ठीक है। और पे दर पे आप वाक़ियात आपने जिक्र भी किया, इसको हमने एक अरसा दराज तक, तकरीबन 5-6 महीने तक, जो एक इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो था पाकिस्तान ने स्पेशल एडवाइज़र का अफगानिस्तान के लिए, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव सादिक खान साहब को अपॉइंट किया, और जिस शाम को वो अपॉइंट हुए उसी शाम को वो गए अफगानिस्तान। और जब वो अफगानिस्तान में थे, वो बातचीत आगे बढ़ी, वही हमला हो, एयर स्ट्राइक हुई, वो जी बिल्कुल है। इसमें क्या मैसेज था? मैसेज ये था कि एक तो पाकिस्तान के पास जो है, जब आप बैठे हैं और ट्रेड और इकोनॉमी पे जो है वो बात कर रहे हैं, 2 बातें सादिक खान साहब को उन्होंने बताई थी अफगानियों ने। एक ये कि वीज़ा प्रोसेस जो है वो थोड़ा आसान कर दें, दूसरा ये कि जो ट्रांजिट ट्रेड है उसको आप सख्ती जो है वो ना करें। तो दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD मना रहा है अपना 150वां वर्षगांठ, और उसी में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, म्यांमार जैसे कई सारे जो पड़ोसी देश हैं उनको इनवाइट किया था। और इस इवेंट का नाम है अखंड भारत, यानी अनडिवाइडेड इंडिया। अखंड भारत के नाम से ये इवेंट होने वाला है, और इसमें इन सारे देशों को इनवाइट किया गया था। तो इसमें ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो ये इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने ये इनविटेशन सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया, और पाकिस्तान इस इवेंट को अटेंड करने के लिए राज़ी हो गया। हालांकि बांग्लादेश ने अभी तक ये इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस इस समय काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। लेकिन IMD ने इनवाइट किया था बांग्लादेश को भी। अफ़गानिस्तान, म्यांमार, बाकी देशों के साथ तो रिलेशन इंडिया के काफ़ी अच्छे हैं, बाकी देश तो आएंगे ही। लेकिन पाकिस्तान का ऐसा लग रहा था कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी बात है, और अब पाकिस्तान की भी मजबूरी है, उसको इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने हैं, तो उसको कुछ ना कुछ तो दिखावा करना है।